जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हाज़िर हैं एक और वीडियो के साथ। तो जी, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स क्या बनते हैं? जी, इसमें मैं वही वाले यूनिट्स फाइंड कर रहा हूँ जो कि उसने ऑप्शन में पूछे हुए थे। और भी इसके यूनिट्स बनते हैं, तो नेक्स्ट अगर किसी एमसीक्यूज़ में आएँगे तो हम वो वाले डिस्कस कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना, उससे रिलेटेड मैं सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स अभी फाइंड करूँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस में हमें फार्मूला पता है, ईएमएफ जो है ना, ई इज़ इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई ओवर डी टी। जी, ये हमने सेल्फ इंडक्शन में फार्मूला पढ़ा था, ई एम एफ इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो इस जो फैक्टर है जो है ना एल, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसका जो है ना हमने इसके यूनिट्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ई एम एफ इंटू डी टी। माइनस जो है ना साइन, इसका तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है हमें यूनिट्स में, इसको हम रहने देते हैं, ओवर डी है। जी, ई जो है ना ईएमएफ है। ईएमएफ जो है ना कहाँ से आती है, अगर हम देखें तो ये एक किस्म की बैटरी की जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जो कि किसी भी सर्किट को ड्राइव कर रही होती है, जी, चला रही होती है। तो इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। तो जी, इसको हम लिखेंगे वोल्टेज, और डी टी जो है ना हमारा ये टाइम है, सिंपली टी जो है ना टाइम है, तो टाइम का आ जाएगा सेकेंड। तो साथ जो है ना जी, तो डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे डी आई आएगा क्योंकि ये ऊपर था ना, तो ये डी आई आएगा। तो ये करंट होता है डी आई, तो ये करंट है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वैसे इसको सिंपली अगर हम आई लिखते हैं अभी, ठीक है जी। ओहम ला हमने पढ़ा हुआ, वी इज़ इक्वल टू आई आर, वी इज़ इक्वल टू आई आर, ये ओहम ला होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई इधर डिवाइड हो जाए, वी ओवर आई हो जाए, ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। आर इज़ इक्वल टू वी ओवर आई, तो ये भी वी ओवर आई हो रहा है। तो वी ओवर आई जो है ना ये आर होता है ऐसे। तो आर होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ओहम साथ आ जाएगा सेकेंड। तो हमारे जो यूनिट बनते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के ये होते हैं ओहम सेकेंड। जी, नेक्स्ट इसको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ई एम एफ इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन का फार्मूला है। तो जी, इसमें हमने एल जो है ना ये सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हमने फाइंड करना है। डी टी इसके साथ ई एम एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो डी आई फिर डिवाइड हो जाएगी इधर आके। तो ई एम एफ ई जो है ना ये बैटरी की, मैंने कहा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि पूरे सर्किट को ड्राइव कर रही होती है, चला रही होती है। तो इसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो मैंने वी से रिप्रेजेंट किया इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टी टाइम है सेकंड। डी तो आपको पता है कि चेंज होता है, डिफरेंशियल है इसके साथ। तो जी, नीचे आई, आई जो है ना करंट है, तो करंट का मैंने आई ही रहने दिया। वी ओवर आई मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू ओहम ला वी ओवर आई जो है ना रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम होते हैं। तो ये जो है ना ऑप्शन में पूछा गया था कि जो यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो क्या होते हैं, तो ये होते हैं ओहम सेकेंड। नेक्स्ट है जी, जी अब जैसे जैसे मुश्किल है कुछ आसान भी तो होने चाहिए। फेरेडे इज़ द यूनिट ऑफ, फेरेडे जो है ना किसका यूनिट होता है, तो फेरेडे इज़ द यूनिट ऑफ, ऑप्शन में था चार्ज। फेरेडे जो है ना ये चार्ज का यूनिट होता है। कैसे होता है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने याद रखनी है। 1 फेरेडे इज़ इक्वल टू 96,500 कूलम। तो कूलम जो है ना ये चार्ज का यूनिट होता है। तो 1 फेरेडे इज़ इक्वल होता है 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये जो फेरेडे है ना इसका, इट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। जी नेक्स्ट है जी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। प्लेन एंगल ये नीट में आया हुआ है 2020 में या 2022 में शायद आया है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में बताएं कि क्या इन दोनों के यूनिट्स भी होते हैं और क्या इन दोनों की डायमेंशंस भी होते हैं। तो जी, तो इसमें ऐसा है कि इनके दोनों के जो है ना यूनिट्स तो होते हैं, ठीक है जी, इन दोनों के यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो इनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं जी, प्लेन एंगल जो है ना इसका यूनिट होता है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसका क्या होता है, उसका होता है जी स्टीरेडियन। जी, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का है जी स्टीरेडियन।
अच्छा, अब इसका ये पूछा गया कि क्या इनके यूनिट्स होते हैं, और हमने पढ़ा है ना कि रेडियन भी हमने पढ़ा है, स्टेरेडियन भी हमने पढ़ा है, तो लेकिन इनके यूनिट्स तो हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है डायमेंशंस कैसे होंगी, क्योंकि टोटल कितनी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो इस तरह जो 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, उनमें से एक भी क्वांटिटी जो है ना इसमें एंगल में लाई नहीं कर रही होती। इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का इसमें कोई ज़िक्र नहीं है, ये एंगल है। ठीक है जी। तो इनकी जो है ना यूनिट्स हैं, क्योंकि यूनिट्स तो आएंगे, ज़ाहिर सी बात है कि यूनिट क्या होता है? यूनिट किसी भी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर कर रहा होता है। जैसे एंगल है ये 1 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री या 90 से क्या होगा, ये ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद ऐसे बढ़ता जाता है एंगल, ठीक है जी। तो ये एंगल जो है ना ये इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो 90 हो गया, फिर यहाँ पे 360 हो जाता है, यहाँ पे 270 हो जाता है, फिर यहाँ पे 180। तो एंगल जो है ना ये कॉन्स्टेंटली हर पॉइंट पे बढ़ते रहते हैं, एंगल बढ़ते रहते हैं। तो ये 1 करके ऐसे बढ़ता रहता है। तो वो ये इसकी मिकदार ही होती है जो बढ़ी होती है। इसका मतलब इसके यूनिट्स होते हैं, लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं होती। इनमें लेंथ, मास, टाइम की फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी जिक्र नहीं होता।